बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतली मनी इतनी गाढ़ी के पूरा घंटा लगा कर भी ना निकले। औरत खुद कहेगी बस करो मैं थक गई हूँ। नाज़रीन, एक बार फिर बाकमाल नुस्खा मर्द हजरात की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए और उनकी नस्ल की अफज़ाइश के लिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं कि जिसकी पहली खुराक की असर दिखाएगी। चाहे शहवत की कमी हो, नफ्स का ढीलापन हो, सरत इंजाल हो या लहज़दार कतरे आते हों, मादा मनविया पानी की तरह पतला हो, इस नुस्खे के इस्तेमाल से नफ्स में सख्ती आ जाएगी, शहवत की लज़्ज़त खूब आएगी, मादा मनविया को गाढ़ा करेगा, टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होगा, लेसदार कतरे आना बंद हो जाएंगे। ये नुस्खा मर्दाना जरासीम की नशो-नुमा के मर्द को औलाद पैदा करने के काबिल बनाता है, बदन में मादा मनविया की पैदाइश को बढ़ाता है, मादा मनविया को गोंद की तरह गाढ़ा करता है, जिससे सख्त और टाइमिंग के साथ साथ जरासीम की तादाद भी बढ़ती है। जरासीम जानदार भी होते हैं, नामर्द को मर्द बनाता है। बे औलाद हजरात और सरत इंसाल वालों के लिए सोने और हीरे से बढ़कर ये नुस्खा है। उज़्व ख़ास को ताकतवर बनाने के साथ साथ मर्द को दूसरी शादी के काबिल बनाता है। कुछ दोस्तों को जवानी में ही मुबाशरत के दौरान टाइमिंग का बहुत मसला आ रहा है, जिसकी वजह अपनी ही गलतियाँ हैं। किसी को मादा मनविया में पतलापन की शिकायत है तो किसी को पेशाब करते वक्त कतरे आना शुरू हो जाते हैं, या ज़रा सा कुछ देखकर और सोचकर लेसदार रतूबत निकलना शुरू हो जाती है। टाइमिंग की कमी, कंट्रोल कम, हसासियत ज़्यादा, नफ्स में सख्ती का मसला, दखूल से पहले इंसाल, मैदा ख़राब, कब्ज़, सुस्ती, थकावट, ये सब कुछ या तो बुरे दोस्तों की मेहरबानी होती है या कज़न वगैरह के साथ घर बैठे इंटरनेट पर गंदे मवाद देखने से, जिसका नतीजा मुश्तज़नी और सरासर नुकसान ही नुकसान। और ये सब बीमारियाँ हद से ज़्यादा मुश्तज़नी का ही तोहफ़ा मिलती हैं। यहाँ तक कि उज़्व ख़ास में ढीलापन, छोटा और पतलापन, जो कि तलाए ख़ास का मसला बन जाता है। इन सब के लिए बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे इलाज मौजूद हैं, मगर बंदा नाचीज़ का ये नुस्खा, ये जो बहुत से मरीज़ों का आजमाया नुस्खा है, उम्र का कोई भी हिस्सा भी हो, इस नुस्खे में रब्बे ताला ने ऐसी शफा रखी है कि तमाम जिनसी अमराज से छुटकारा मिल जाता है। चाहे आप मनी को गाढ़ा बनाने चाहते हों, नफ्स की मजबूती चाहते हों या टाइमिंग बढ़ाना चाहते हों, अब इन सब बीमारियों की असल वजह क्या होती है वो भी आपको बताते चलते हैं, ताकि नुस्खा इस्तेमाल में लाने के बाद आप इन बातों से भी परहेज़ करें जो इन बीमारियों की वजह बनती हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग जवानी में ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे इनका नफ्स कमज़ोर और टाइमिंग न होने के बराबर हो जाती है और शादी के बाद बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा मर्द अपनी शरीक हयात को उसकी मंशा के मुताबिक उसकी जिनसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उन गलत कामों के नतीजे में इंसान के नफ्स में ढीलापन, उसकी ताकत में कमी, मनी का पतला होना और टाइमिंग बिल्कुल ना होने के बराबर मसाइल अक्सर शादी के बाद सामने आते हैं। एक भाई ने हमसे सवाल किया, जो अक्सर मर्द हजरात का सवाल होता है कि मेरी टाइमिंग कम है, मनी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, नफ्स में सख्ती तो है लेकिन दखूल करते ही फारिग हो जाता हूँ, इस पर कोई नुस्खा बताएं ताकि मेरा मसला हल हो सके। क्योंकि मेरी बीवी जो है वो मेरे जिनसी ताल्लुक़ से खुश नहीं हो पाती, वो सोबत करने से दूर भागती है, सोबत के लिए तैयार ही नहीं होती, बे औलाद हूँ, हमल भी नहीं ठहर पा रहा है। तो ऐसी शिकायत वाले तमाम मर्दों के लिए आज का ये नुस्खा, ऐसा फौलादी नुस्खा, इंशाअल्लाह कि उनका नफ्स ताकत से भरपूर फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा। और ऐसा ताकतवर नफ्स देखकर आपकी शरीक हयात आपकी ज़िंदगी भर के लिए फरमा बरदार हो जाएगी। वो शरीक हयात जो आपसे जिनसी तौर पर खुश नहीं है, जिनसी ख्वाहिश पूरी ना होने पर आपसे लड़ती और झगड़ती है, आपसे सोबत करने को तैयार नहीं होती, वो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी ग़ुलाम बनकर रहेगी। और इस नुस्खे से टाइमिंग में इतना इजाफा होगा कि तादेर औरत के साथ हम बिस्तरी करके लुत्फ़ लिया जा सकता है। और नफ्स में ताकत और टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से औरत ख़ुद मर्द की मिन्नत समाजत करके हम बिस्तरी के अमल को रोकने का कहेगी। नाज़रीन, जब किसी मर्द में मर्दाना कमज़ोरी हद से बढ़ जाए तो फिर कई दिन जिनसी ख्वाहिश पैदा नहीं होती, और ऐसे मसाइल किसी भी मर्द के साथ पेश आ सकते हैं, क्योंकि वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान में जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाती है
اور جب اس میں شہوت کی کمی آتی ہے تو ہم بستری نہ کرنے کے سبب اس کے نفس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کا نفس سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، نفس کی رگوں کی طاقت بحال ہو جائے گی اور نفس میں بھرپور تناؤ آ جائے گا، منی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، منی کا گاڑھا پن زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے عورت میں حمل آسانی سے ٹھہر پائے گا اور اولاد کے خواہش مند افراد اولاد کی نعمت کو دیکھ پائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ہم بستری کے کچھ اصولوں سے بھی آگاہی دیتے چلتے ہیں۔ بہت سے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ہم بستری سے پہلے ہی بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا وہ اس عمل کو ٹھیک سے کر پائیں گے یا نہیں، وہ عورت کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں۔ اس طرح کا ذہنی دباؤ مرد کو جلد انزال کی طرف لے جاتا ہے۔ مباشرت کرنے سے پہلے کچھ دیر سو جایا کریں، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ کثرت سے مباشرت کرنے سے گریز کریں، یعنی روزانہ مباشرت مت کریں، کیونکہ کثرت سے مباشرت بقول حتمی حکیم بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ پہلے اطلاع کرنے سے عورت پر بھی شوق مباشرت سوار ہو جاتا ہے، جس سے دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ذوف باب پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو، ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مباشرت میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، جس سے عورت کو ناگوار لگتا ہے اور وہ اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کو بستر پر ہم بستری کے دوران ایک سے زیادہ بار ڈسچارج کیا جائے۔ اس لیے مرد حضرات عورت کے ساتھ اچھے سے رومانس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مرد عورت سے رومانس کرنے کا طریقہ جانتا ہے وہ عورت کو کئی بار ڈسچارج آسانی سے کر سکتا ہے۔ مرد اگر عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو پھر بھی عورت کو بوس و کنار کرتا رہے تاکہ وہ بھی ڈسچارج ہو سکے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے مطابق منی کو گاڑھا کرنے کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ جن مرد حضرات کی منی پتلی ہے اور مقدار میں بھی کم بنتی ہے، ان حضرات کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ یہ نسخہ نہایت ہی آسان اور آزمودہ نسخہ ہے، جس کے استعمال سے نہ صرف مرد کی منی گاڑھی ہوگی بلکہ منی کے جراثیم کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ 100% آزمودہ نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے بے اولاد حضرات اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ میٹھے بادام 1 کلو لینے ہیں اور ماش کی دال صاف کی ہوئی 1 پاؤ لینی ہے، اور شہد چھوٹی مکھی کا حسب ذائقہ لے لیں۔ اب نسخہ بنانے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ بادام اور دال ماش کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور اس وقت تک بھگو کر رکھیں کہ جب تک بادام کا چھلکا آرام سے اتارنے پر اتر نہ جائے، یعنی اگر آپ رات کو بھگو دیں گے تو صبح تک اس حالت میں ہو جائیں گے کہ ان کا چھلکا آرام سے اتر جائے گا۔
अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें, या जैसे आपको सहूलत हो बारीक पीसने की वैसे पीस लें। अब इनमें हस्बे ज़ायक़ा छोटी मक्की का शहद मिला लें और फिर इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। अब बनाए गए लड्डू को देसी घी में डालकर हल्की आंच पर ब्राउन कर लें। देसी घी में ब्राउन करने से एक तो इनका पानी खुश्क हो जाएगा और दूसरा देसी घी से मज़ीद इनकी ताकत में इजाफ़ा होगा। अब यह नुस्खा आपके लिए मुकम्मल तैयार है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इस नुस्खे को मौसम के एतबार से महफूज करना, यानी अगर गर्मी हो तो फ्रिज में रख लें और अगर सर्दी हो तो किसी हवादार जगह पर रख लें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के मौसम में ये लड्डू जल्द ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा गर्मी से इनको बचाना है। ये ताकतवर नुस्खा है जो ना सिर्फ मनी को गाढ़ा करके इसमें जरासीम बढ़ाता है, बल्कि आपकी मर्दाना ताकत में भी इजाफ़ा करता है। बे औलाद लोगों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है जिसके 1 माह के मुसलसल इस्तेमाल से इनको औलाद जैसी नेमत मिल सकती है। असाबी कमज़ोरी को दूर करता है और तमाम मर्दाना पोशीदा अमराज का शाफी इलाज भी है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। अमल के दौरान ताकत हासिल करने की खातिर ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बावरना के इस्तेमाल करने का कोई मखसूस वक्त है, यानी जितना अरसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ शहद और चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। सरत इंजाल और दीगर मर्दाना बीमारियों वाले अफराद बेखौफ व ख़तर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह के जिनसी और जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।